अपन स्टार्ट करते हैं। वैसे भी थोड़ा टाइम निकल गया है, सो मैंने मेरा प्लेस चेंज कर दिया है। हम लोग वापस स्टार्ट करते हैं वेबिनार आज का, जो कि 51 फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के वेबिनार में। तो 51 फैक्ट्स के ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा इश्यूज के बारे में, जो प्रॉब्लम फेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, यूजर हो या फिर टॉप मैनेजमेंट हो, उनको क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो यूजर वाइज में ऐसा होता है ना कि यूजर्स जो रहते हैं ना, उनको है ना फॉलोअप डेट के रिलेटेड बहुत इशू आता है कि उन लोग का फॉलोअप डेट मिस हो जाता है। ठीक है, अगर सपोर्ट में होगा तो ड्यू डेट मिस हो जाएगा, या तो फिर ऐसा समझो कि सेल्स में है तो उनके फॉलोअप मिस हो रहे हैं। तो उसको किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, तो वो आज के वेबिनार में हम लोग का जो फैक्ट्स के बारे में है उसमें हम लोग जानेंगे। फिर सेकेंड है, वो लोग प्लान नहीं कर पाते एक्टिविटीज को। जो यूजर्स रहते हैं, जो सेल्स पर्सन रहते हैं, जो सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, वो प्लान नहीं कर पाते, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें उन लोग की छूट जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है जो यूजर्स डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। फिर वो लोग प्रायोरिटी वाइज वर्क को ये नहीं कर सकते, प्रायोरिटी वाइज सेट नहीं कर सकते वर्क को। जो अपने उनके पास जो एलोकेटेड वर्क है, उनको किस तरह से कौन सी प्रायोरिटी देनी चाहिए इस work को, उस तरह से वो वर्क नहीं कर पाते। तो ओपीआर टेस्ट इसके लिए भी एक फायदा करेगा इन लोगों को कि किस तरह से ओपीआर डैशबोर्ड का यूज करके वो लोग अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ओके, सो वो लोग अपना एनालाइज नहीं कर पाते, वर्क को एनालाइज नहीं कर पाते कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, कि क्या काम कर रहे हैं, वो निकल के वो लोग खुद का एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन ओपीआर डैशबोर्ड से ही होने वाला है यहाँ पे। ये तो हुआ, हम लोग ने यूजर्स के रिलेटेड बात किया। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं टॉप मैनेजमेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल्स के ऊपर वाले हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, टीम लीडर्स हो गए, बॉस हो गए। वो लोग को क्या इश्यूज आते हैं डे टू डे लाइफ में, और उस ओपीआर डैशबोर्ड को यूज करके वो किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। कि जैसे कि उन लोगों का टीम एनालिसिस करना है, कि उनके पास ऐसा समझो कि 2-3 अलग अलग टीम्स है। ओके, अगर सेल्स, वो लोग पूरा सेल्स के ऊपर वो लोग का मैनेजमेंट है यहाँ पे संगम में, तो सेल्स के ऊपर जो मैनेजमेंट है तो उसके अंदर वो लोग के अलग अलग टीम्स है, स्टेट वाइज टीम है, ऐसा कुछ है। तो वो लोग को किस तरह से उसको एनालिसिस करना है। ओके, सो टॉप मैनेजमेंट के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि टॉप मैनेजमेंट को किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है अभी। ओके, कि जैसे कि टीम एनालिसिस हो गया, कि उनको टीम एनालिसिस करना है, कि उनकी 2-3 टीम है अलग अलग। ओके, तो उनका एनालिसिस उनको निकालना है, तो वो किस तरह से वो निकाल सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगर उनको कुछ नोटिफाई करना है एम्प्लॉयज को, कुछ नोटिफाई करना है एम्प्लॉयज को, तो इस तरह से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं एम्प्लॉयज को। या फिर कोई गोल तुम लोगों ने, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना ओपीआर डैशबोर्ड का, जो हम लोग का 51 फैक्ट्स है उसके ऊपर बात कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने एनजे ने पूरा इसको ये किया हुआ है, निकाला हुआ है कि किस तरह से 51 फैक्ट्स है जो कि ओपीआर बनाने के बाद किस तरह से वो यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। पहला यूजर वाइज प्रॉब्लम होता है, और सेकंड होता है टॉप मैनेजमेंट वाइज प्रॉब्लम। तो यूजर्स के लिए हम लोगों ने 4-5 पॉइंट डिस्कस किया कि वो लोग फॉलोअप डेट मिस हो रही है वो लोग की, फिर वो लोग प्लान नहीं कर पा रहे अपना दिन, पूरे दिन में उन लोगों को क्या काम करना है। फिर वो लोग अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि प्रायोरिटाइजेशन के साथ वो लोग किस तरह से काम करें, कौन सी प्रायोरिटी किसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दे। ठीक है, और वो लोग अपना खुद का एनालिसिस नहीं निकाल पा रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगर सेल्स पर्सन है तो वो कितना सेल्स किया, वो किस तरह से किया, वो निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें ओपीआर डैशबोर्ड कवर करेगा यूजर को। फिर हम लोग टॉप मैनेजमेंट पे आते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट पे पहला पॉइंट डिस्कस किया कि टीम मैनेजमेंट। ओके, कि टीम एनालिसिस किस तरह से वो लोग, टीम एनालिसिस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है अभी टीम में। ठीक है, कि ऐसा समझो कि 3-4 लोगों की टीम है, मतलब 3-4 अलग अलग स्टेट्स के अंदर टीम है वो लोग की सेल्स की। तो उनको किस तरह से मतलब एनालिसिस करे कि कौन सी स्टेट वाली टीम कितना परफॉर्म कर रही है और क्या काम कर रही है अभी। ठीक है, तो वो यहाँ से ओपीआर डैशबोर्ड से वो लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा समझो कि कोई लीड के ऊपर ओनर नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ठीक है, वो लोग नोटिफिकेशन नहीं यूज कर पा रहे, मतलब कि नोटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई तू इसके ऊपर लीड पे फॉलोअप कर रहा है तो इस तरह से कर या ऐसा कर, या क्यों ये नोटिफिकेशन पे थे कि एम्प्लॉय को अगर कुछ नोटिफिकेशन हम लोग को भेजना है तो वो बहुत ही इशू आ रहा है कि वो दूर कोई प्लेस पे होगा,
वो क्या काम कर रहा होगा। फिर जो तीसरा पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट में, वो है गोल फॉर परचेजिंग द सीआरएम। ओके, कि वो लोग ने जो गोल सेट किया हुआ है जब परचेस कर रहे हैं सीआरएम में, वो उन लोग का मिल रहा है कि नहीं, वो गोल अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं सीआरएम परचेस करने के बाद। तो वो भी ओपीआर डैशबोर्ड से उन लोग का ये होने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा उन लोग को। ठीक है, तो अभी ये सारे प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हम लोगों ने बात कर ली। अभी तुरंत ही हम लोग लेट्स स्टार्ट विथ 51 फैक्ट्स ऑफ ओपीआर डैशबोर्ड। ठीक है, तो ओपीआर, वाई ओपीआर, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्यों ओपीआर क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन आपका हो जाए सीआरएम का, उसके बाद आप यहाँ से ही माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं कि नहीं, वो आउटकम मिल रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ से ही पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए आपने परचेस किया सीआरएम, संगम सीआरएम, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ इम्प्लीमेंटेशन टीम के साइड से। एक बार सक्सेसफुली सारा प्रोसेस इम्प्लीमेंट हो गया, तो जिस हिसाब से आपने सोचा था, जिस हिसाब से आपने इम्प्लीमेंट करवाया था, वो प्रोसेस वाइज पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो यहाँ से ओपीआर से ही आपको मेजर कर पाओगे माइलस्टोन अचीव हुआ कि नहीं आपका। ठीक है, हम लोग ये सेशन के लिए ना हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि एक सेशन रखे जिसमें ओपीआर के बारे में हम लोग पूरे फैक्ट्स बताए जो हम लोगों ने गैदर किए हुए थे इतने टाइम में। जब हम लोगों ने इनिशियल, ये तो एक मैं एक बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ एज अ फैमिली, कि हम लोग ने जब इनिशियली जब स्टार्ट किया था ओपीआर डैशबोर्ड के बारे में, मतलब जब हम लोगों ने लॉन्च किया था संगम सीआरएम, ओपीआर डैशबोर्ड आया था, तो हमारे पास इतने फैक्ट्स नहीं थे, लाइक 5, 10, 15 ऐसे फैक्ट्स थे हमारे पास, जो अमेजिंग फैक्ट्स निकलते जा रहे मतलब निकलते गए इतने टाइम में। हम लोगों ने भी उसके अंदर डीपली एनालिसिस करना स्टार्ट किया, थोड़े और अंदर गए, तब जाके हम लोगों ने 51 फैक्ट्स अभी तक हम लोगों ने गैदर किए हैं। और अभी भी हम लोग गिनती हम लोग की चालू है इसके रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ओपीआर डैशबोर्ड क्यों अलग अलग निकल के आता है बाकी सीआरएम की बाकी सीआरएम के कंपैरिजंस में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ, ओपीआर के बारे में, कि ओपीआर की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब बहुत लोगों ने अभी सुना भी होगा, कभी लिमेशर के सेशन में सुना होगा या कोई वीडियो में सुना होगा, लेकिन मैं वापस आपको बताता हूँ जो जिसको नहीं पता, कि ओपीआर की हिस्ट्री है ना बहुत ही मतलब ये है, सुनने लायक है एकदम, कि इसको है ना बहुत ही वेल रिसर्च करके बनाया है। मतलब ऐसे ही, मतलब हम लोगों ने ओपीआर डैशबोर्ड नहीं बना दिया ऐसे, थॉट आया कि हाँ ओपीआर डैशबोर्ड जैसा कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब बहुत ही डीपली रिसर्च किया गया इसके बारे में, कि ऐसा तो क्या करे कि यूजर्स हो, टॉप मैनेजमेंट हो या टीम लीडर हो या कोई भी हो, उनको एक ही जगह से पूरा उनको रिपोर्टिंग मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 7 मंथ का रिसर्च लगा, कि 7 मंथ तक तो हम लोगों ने सिर्फ रिसर्च किया अलग अलग जगह पे। ठीक है, अलग अलग कंसल्टेंट को मिले, कंसल्टेंट से बात की। ठीक है, अलग अलग बुक्स के बारे में हम लोगों ने रिव्यू किया, बुक्स निकाली, बुक्स के अंदर हम लोग ने रिव्यू किया। इवन के लिमेश सर ने कितने बॉसेस के साथ बात की, जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनके साथ बात की, कि क्या आपको दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, किस तरह से आपको रिपोर्टिंग चाहिए। ये सारा पूरा डिस्कशन होने के बाद जाके ओपीआर डैशबोर्ड के बारे में 7 मंथ्स लगे ये सारा गैदरिंग करने में। 7 मंथ तो लग गए, फिर इसको डेवलप करने में 6 वीक का टाइम गया हम लोग का, डेवलपिंग टीम का। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री, हम लोग बोल सकते हैं ओपीआर के बारे में। ठीक है, फिर सेकेंड हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट जो लिया गया है ना ओपीआर डैशबोर्ड का, वो ऐसा मतलब क्या बोलते हैं कि जो पुराने जमाने का जो एंशियंट डायग्नोसिस सिस्टम जो था ना, कि एंशियंट लोग कैसे डायग्नोसिस करते थे, जिसको नाड़ी परीक्षण बोलते हैं, जो वेद लोग करते हैं। ठीक है, कि वो लोग 3 चीज़ों पे वो लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ तकलीफ है, हेल्थ वाइज इश्यू है, तो वो लोग 3 चीज़ें करते हैं। वो लोग उसमें क्या है, दृश्यम, स्पर्शम एंड प्रश्नम। अभी इसका मतलब मैं बता दूं, दृश्यम मतलब आप देखोगे, मतलब वो लोग देखते हैं। फिर स्पर्श करते हैं मतलब टच करते हैं। और फिर उसके हिसाब से प्रश्नम, प्रश्नम मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अगर आप किसी वेद के पास जाते होगे, किसी कोई गया होगा या किसी ने बताया होगा, ठीक है, तो वो लोग यही चीज करते हैं। वो लोग आपको देखते हैं, आपके वो जो नाड़ी जो रहती है, जो आपकी नर्व्स रहती है, उसको वो लोग पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उनको पूरा आइडिया आ जाता है कि आप लोगों ने क्या खाया है, कितने 24 घंटे पहले क्या आपने डिनर किया है, क्या नहीं किया है, सब कुछ वो लोग को पता चल जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ओपीआर डैशबोर्ड का भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, कि आप देखोगे, आपको काउंट्स दिखेंगे ओपीआर डैशबोर्ड के ऊपर,
उसको आप देखने के बाद उसके अंदर जाओगे, आप उसको छुओगे, ठीक है, और वो अंदर जाने के बाद आपके अंदर क्वेश्चंस आने चाहिए कि ऐसा क्यों। अभी क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो फटाफट हम लोग जाते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, ओपीआर डैशबोर्ड का ओवरव्यू। तो ओपीआर का तो फुल फॉर्म आप, हाँ, मैं अपना मेरा स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ साथ में। अभी तक कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है ना, वॉइस में परफेक्ट चल रहा है ना? हाँ ओके, हाँ गुड। मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। ओके, तो हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ओपीआर के बारे में। ओपीआर ओपीआर का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा। मैं कब से ओपीआर ओपीआर ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये यही हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है ओपीआर का फुल फॉर्म है ओपन पीरियोडिक एंड रिजल्ट। ओके, तो ये हुआ अपना ओपीआर। अभी ओपन मतलब क्या? ओपन मतलब ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो अभी ऑन गोइंग है, मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि इसका कोई एंड नहीं आया है, अभी रिजल्ट नहीं आया जो एंड रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी एंड रिजल्ट से मेरा मतलब है कि वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। मतलब ऐसा समझो कि लीड है, तो लीड ओपन में पड़ी होगी, उसके स्टेटस हो गया अलग अलग, ठीक है। जैसे कि इन प्रोसेस हो गया, न्यू हो गया, इन प्रोसेस हो गया, असाइन हो गया, ऐसे सारे ओपन स्टेटस है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, या तो वो कन्वर्ट होगा या डेड होगा, ठीक है। तो जब तक ये नहीं होगा, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक वो ओपन में रहेगा। अगर टिकट होगी, वो क्लोज नहीं हुई, तब तक वो ओपन में आपको दिखाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओपन के बारे में है। पीरियोडिक मतलब क्या कि आप लोग जो क्रिएट करते हो, जैसे कि लीड हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, टिकट्स हो गया, ये सारा जो क्रिएशन होता है वो यहाँ से एनालिसिस करते हैं अपने, कि आप लोग कितनी टिकट्स क्रिएट किए। अभी यहाँ पे हम लोग के पास फिल्टर्स भी अवेलेबल है पीरियोडिक के अंदर, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि पीरियोडिक के अंदर क्या ये हो रहा है, मतलब क्रिएशन कितना हो रहा है, उसके बेसिस पे से एनालिसिस निकाल सकते हैं। और फाइनल रहता है रिजल्ट। रि- अभी ओपन और रिजल्ट में क्या होता है कि ये ड्रॉप डाउन बेसिस पे चलता है। मतलब किस तरह से कि आप लोगों ने सेट करके रखा होगा एडमिन में, ठीक है, कि ये सारी चीजें ओपन में होनी चाहिए, ये स्टेटस जो है वो ओपन में होने चाहिए। और ये दो स्टेटस जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कन्वर्टेड एंड डेड, ये दो स्टेटस जो है वो रिजल्ट में जाने चाहिए। तो वो जो किया होगा कॉन्फ़िगरेशंस, उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट पे आएगा, जैसे ही वो लोग उसको मार्क करेंगे कन्वर्टेड या डेड, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ पे से भी पूरा एनालिसिस निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना कस्टम डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, कस्टम आप डेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। कि जैसे कि पीरियोडिक में आ जाते हैं अपने, पीरियोडिक और रिजल्ट में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। डे वाइज आप सिलेक्ट कर सकते हो, वीकली वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, क्वार्टर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो, ईयरली वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन रहता है कस्टम, जो कि आप लोग अपने हिसाब से, अगर इसमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं चाहिए और अपने हिसाब से कुछ निकालना हो डेटा यहाँ से, या एनालिसिस करना हो डैशबोर्ड का, या सेल्स का एनालिसिस करना हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कस्टम फिल्टर लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कस्टम फिल्टर यहाँ पे दो जगह पे अवेलेबल है अपने पास, पीरियोडिक और रिजल्ट, दोनों जगह पे आपको ये कस्टम फिल्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ ओपीआर के बारे में, ठीक है। अभी ओपीआर में ऐसा नहीं है, मतलब हम लोगों ने कुछ स्टैटिक नहीं बनाया है कि यही चीज आप ओपीआर पे रख सकते हो। ओके, ओपीआर पे आप अगर ऐसा समझो कि कोई और एक कोई मॉड्यूल ओपन कर रहे हो, ठीक है, आप कोटेशन नहीं यूज कर रहे थे इतने टाइम से, अभी आपने कोटेशन ओपन कर दिया बिजनेस प्रोसेस के लिए। तो अगर आपको कोटेशन यहाँ पे लाना हो तो आप ला सकते हो कि कोटेशन अभी कौन से स्टेजेस में पड़ा हुआ है, कोटेशन का स्टेज क्या है, तो वो ओपन में आप स्टेज डिसाइड कर दोगे और उसके हिसाब से आपका रिजल्ट स्टेज डिसाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मॉड्यूल पे चलेगा जो हम लोगों ने दिया हुआ है, आप कोई भी मॉड्यूल को यहाँ पे ओपीआर पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ऐसे मॉड्यूल को सिलेक्ट कीजिए जिसपे कोई एंड रिजल्ट हो। कोई भी ऐसा मॉड्यूल मत रखिए कि जिसका कोई रिजल्ट ही ना हो, मतलब सिर्फ डेटा एंट्री के पर्पस के लिए बना हो आपको, ठीक है। ये मॉड्यूल के वाइज हो गया। फिर ओपीआर जो है ना, वो सारे प्रोसेस के वाइज भी चलता है। मतलब यहाँ पे हम लोग है ना सारे प्रोसेस मैनेज करवा सकते हैं ओपीआर पे। फिर वो सेल्स हो गया, सपोर्ट हो गया, फिर अगर लीड जनरेशन का प्रोसेस है आपका तो ये वो भी हो गया। फिर आपका टेलीकॉलिंग अगर टीम है तो टेलीकॉलिंग के टीम के रिलेटेड भी हो गया। ये सारा हम लोग डिटेल में भी अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो टेलीकॉलिंग का हो गया, तो वो सारा भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो ओपीआर पे। फिर
अभी जो मेन कॉन्सेप्ट आता है ना ओपीआर का, वो बहुत ही फैंटास्टिक है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यूजर मतलब किस तरह से क्या जो एडमिन ने दिया हो वही यूजर करे। ठीक है, यूजर अपने हिसाब से पूरा डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर कर सकता है यहाँ पे। कि ऐसा समझो कि हम लोगों ने तो दे दिया है यहाँ पे बना के डिफॉल्ट, अगर वो यूजर है, अगर उसको वो सेल्स में है और उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ से सपोर्ट मतलब टिकट्स वाले मॉड्यूल और वो सब डिसेबल कर सकता है अपने हिसाब से। ओके, नॉट ओनली दैट, अगर उनको अगर ऐसा समझो कि अपॉर्चुनिटीज है, तो वो अपॉर्चुनिटीज उन लोग को वो डेट पे नहीं चाहिए। ऐसा समझो कि उन लोग को ये नहीं चाहिए, फॉलोअप डेट नहीं चाहिए, उन लोग को एक्सपेक्टेड क्लोज डेट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज को सेट करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके इजीली अपने हिसाब से वो पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्लोज डेट पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है, ये एक हुआ ये पॉइंट। इसके अंदर अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एडमिन कॉन्फ़िगरेशंस, ये हो गया यूजर के कॉन्फ़िगरेशंस। अभी एडमिन के कॉन्फ़िगरेशंस भी रहते हैं अलग अलग टाइप के। मैंने इसके ऊपर पूरा एक सेशन भी लिया हुआ था, वेबिनार, अगर लिंक चाहिए तो भेज देगा, और वो स्कूल कम्युनिटी पे भी आपको मिल जाएगा कि ओपीआर को किस तरह से एडमिन वाइज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एडमिन जो है वो स्टैंडर्ड ओपीआर डैशबोर्ड सेट कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए, और वो उनको दे सकता है, फिर वो यूजर अपने हिसाब से वो ओपीआर डैशबोर्ड को सेट कर लेगा। ठीक है, अगर उनको जिस तरह से चाहिए। ओके, यहाँ पे एक एक जो मेन पॉइंट है, अभी हम लोग 13 पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, फैक्ट्स एक एक में बता रहा हूँ आपको। तो ये 13 फैक्ट्स है अपना, कि सिंगल डैशबोर्ड फॉर एवरीवन विद डिफरेंट एनालिसिस फॉर डिफरेंट टीम। ठीक है, मतलब एक ही डैशबोर्ड बनाया है सबके लिए, डिफरेंट एनालिसिस करने के लिए और डिफरेंट टीम के टीम वाइज। ऐसा मतलब किस तरह से है ना, कि एक ही डैशबोर्ड को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनालिसिस निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप यूजर हो तो यूजर का एनालिसिस अलग तरीके से निकलेगा, आप बॉस हो तो बॉस का एनालिसिस अलग तरीके से निकाल के लाएंगे। तो इस तरह से वो पूरा डैशबोर्ड सेट हो सकता है यहाँ पे। ओके, अभी हम लोग 14 पॉइंट लेते हैं कि पर्सनल एफिशिएंसी। ओके, अगर अभी यहाँ पे हम लोग 14 पॉइंट को लेते हैं कि पर्सनल एफिशिएंसी ऑफ फॉर एग्जीक्यूटिव्स। अगर मैं एज एग्जीक्यूटिव हूँ, ओके, और मुझे मेरी एफिशिएंसी निकालनी है कि मेरी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी मैं लॉग इन करूंगा सुबह, ठीक है, तो मुझे माई डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। माई डैशबोर्ड देखने के बाद मुझे यहाँ पे पता चलेगा रिजल्ट के वाइज कि मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज, अभी मैं सेल्स में नहीं हूँ इसलिए मेरी अपॉर्चुनिटीज जीरो दिखा रही है सारी सेल्स में, लीड्स और अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं सेल्स पर्सन हूँ ऐसा फॉर एग्जांपल, और मुझे निकालना है कि लास्ट वीक मैंने कितना क्लोज किया है सेल्स, तो इस हिसाब से मैं मेरे ये वीक को पूरा मैनेज करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट 7 डेज निकाल के मैं यहाँ पे पूरा लास्ट वीक का यहाँ पे निकाल सकता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर काउंट्स, कि मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज को क्लोज किया है और कितने लीड्स को कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर मैं मेरे टूडेज एक्टिविटी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ कि मैंने आज के दिन में कितने एक्टिविटी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने 7 कॉल्स किए, 6 टिकट्स क्रिएट की हुई है। ठीक है, इस तरह से मेरे पूरे मतलब पूरे दिन का मुझे एक्टिविटी यहाँ पे ही मिल जाएगा। मुझे और कोई कई जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर मेरा कोई ओवरड्यू होगा यहाँ पे, तो मुझे ओवरड्यू भी पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे ओवरड्यू हो गए और उस पर मुझे अर्जेंटली वर्क करना है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ओवरड्यू को रेड कलर में मार्क करके दिया हुआ है कि वो खतरे की घंटी है एक तरह से। ठीक है, उसके ऊपर वर्क नहीं किया मतलब वो बिजनेस में लॉस होने ही वाला है। ओके, तो रिजल्ट, फिर अगर रिजल्ट को मुझे एनालाइज करना है तो मैं रिजल्ट भी एनालिसिस कर सकता हूँ मंथ वाइज और पीरियड वाइज। ठीक है, पीरियोडिक का यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि मैंने कितने लीड्स क्रिएट किए हैं ये मंथ में। ठीक है, और कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है, और अगर मैं सपोर्ट में हूँ तो मेरी कितनी सपोर्ट टिकट्स क्रिएट हुई है इस मंथ में। ओके, तो ये सारा है। फिर कॉल्स, मैंने ये ऐसा समझो कि मैं टेलीकॉलिंग टीम में हूँ, तो मेरे आज के कितने कॉल्स हुए हैं टुडे के बेसिस पे से, टुडे के बेसिस पे से मैं वो भी निकाल सकता हूँ। अभी कॉल्स की बात आई है तो हम लोग ओपन करेंगे कॉल्स के अंदर, तो कॉल्स के अंदर ये भी मुझे बता देगा कि मेरे इनबाउंड मतलब जो कॉल्स आए हैं मुझे, ओके, वो हेल्ड कितने हैं और नॉट हेल्ड कितने हैं। हेल्ड मतलब क्या कि किसी कस्टमर ने मुझे कॉल किया और मैंने उठा लिया, तो वो मेरे को हेल्ड में दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर नॉट हेल्ड होगा तो वो मुझे यहाँ पे नॉट हेल्ड में दिखाएगा, मतलब वो मिस कॉल हो गया मेरे लिए। ठीक है, फिर मैं जैसे ही इसके ऊपर कॉल करूंगा तो वो मुझे वहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे ऐसे लिस्ट में मैं जाऊंगा मेरे, तो वहाँ पे मुझे दिखा देगा कि ये कॉल बैक हो गया है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉल बैक डन करके, वो टिक हो जाएगा तो मतलब वो कॉल बैक हो गया है इस मिस कॉल के ऊपर। ठीक है,
यहाँ पे सेट नहीं है। इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉल बैक डन। अभी ये कॉल आया हुआ है वो मेरे लिए मिस कॉल है, अभी तक मैंने इसके ऊपर कॉल नहीं किया है, इसके लिए वो कॉल बैक डन यहाँ पे टिक मार्क नहीं है। ठीक है, आप इसको लिस्ट व्यू पे भी ला सकते हो इस चीज को, और आप डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो कि ऐसे कितने कॉल्स है जो मिस कॉल में थे उसके ऊपर कॉल हो गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आउटबाउंड मतलब मैंने कॉल किए और कस्टमर ने उठाया नहीं। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 कॉल किए, आउटबाउंड कॉल है मेरे जो हेल्ड हुए हैं, और जो 4 कॉल है जो कस्टमर ने उठाया ही नहीं है अभी तक मेरे कॉल्स को। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा मिडल मैनेजर, अभी ये तो यूजर वाइज हो गया अपना। ठीक है, कि यूजर्स को किस तरह से वो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, पूरे दिन का वर्क वो किस तरह से एनालिसिस यहाँ पे निकाल सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग मिडल मैनेजर्स जो है वो मॉनिटर किस तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे ना थोड़े बहुत पॉइंट्स है, जैसे कि डेली परफॉर्मेंस ट्रैक करना हो टीम का, तो वो ओपीआर डैशबोर्ड से हो सकता है। कि डेली परफॉर्मेंस किस तरह से ट्रैक होगा, कि आप जानने से पहले आप एक बार देख लोगे माई टीम डैशबोर्ड। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये भी दिया हुआ है ओपीआर डैशबोर्ड में, कि यहाँ से आप माई डैशबोर्ड माई टीम डैशबोर्ड, अभी आप एज अ मैनेजर आके खोल के देखोगे, और अगर आपको आपका डैशबोर्ड देखना होगा, आपका वर्क एलोकेट क्या है आपके पास वो देखना होगा, तो आप माई डैशबोर्ड से पूरा निकाल सकते हो कि भाई मेरे आज का दिन का क्या वर्क है। और अगर आप एज अ टीम मैनेजर और एज अ मैनेजर आप देखना चाहते हो कि मेरे टीम के पास क्या काम है, तो जैसे ही आप माई टीम डैशबोर्ड करोगे तो आपको काउंट्स डिफरेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज का बहुत ही इश्यूज होता है कि ओवरड्यू बहुत हो जाते हैं। ठीक है, ओवरड्यूज होते हैं और उस फॉलोअप डेट्स के ऊपर बहुत सारे ओवरड्यूज जा रहे हैं। तो अभी देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरड्यूज 146 है। ठीक है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे मुझे सारा दिखा देगा ओवरड्यू, और किस यूजर का ओवरड्यू है वो भी यहाँ पे सेटअप होके पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो यूजर वाइज आप पूरा निकाल सकते हो ओवरव्यू को। फिर आपका रहता है दूसरा सेकंड, सी इफ, यहाँ से आप देख सकते हो लिस्ट पे जाके। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मैंने लीड का लिस्ट व्यू यहाँ से ओपन वाली जो लीड पड़ी हुई है उसका मैंने लिस्ट व्यू निकाला। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको कि लीड है 79 लीड्स है। ओके, वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को असाइन होगी। ओके, उसमें से मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसमें से 33 ऐसी है जिसमें इंडस्ट्री डाली ही नहीं है किसी ने भी। मतलब हमें ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है 33 लीड्स। ठीक है, वो एम्प्टी में जा रही है। यहाँ पे एक लीड ऐसी है जिसमें लीड सोर्स एम्प्टी है, लीड सोर्स ही नहीं है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, ये तो एक बहुत छोटा सा आंकड़ा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है काउंट है, कि ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा काउंट हो। ठीक है, तो मैनेजर को इससे भी पता चल जाएगा कि इसमें लीड सोर्स ही नहीं है। अगर लीड सोर्स नहीं डालोगे तो आपको पता कैसे चला गया कि ये लीड कहाँ से आई है आपके पास। ठीक है, तो ये एक चीज हो सकता है यहाँ पे लीड सोर्स वाइज एनालिसिस। फिर यहाँ पे आप रिजल्ट निकाल पाओगे कि हु इज परफॉर्मिंग गुड और अंडर परफॉर्मिंग है, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या है यहाँ से। तो इसमें अपने पास एक चीज अवेलेबल है टॉप मैनेजमेंट के लिए, कि अगर आपको निकालना हो, ऐसा समझो कि कोई सिलेक्टेड टीम वाइज आपको कुछ निकालना हो कि ये टीम का क्या परफॉर्मेंस है और ये टीम का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आप टीम वाइज जाके वो टीम सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, सिलेक्टेड टीम आप सिलेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको मल्टीपल टीम्स आपको दिख जाएगी जिसको देख के आप निकाल सकते हो एनालिसिस। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सिलेक्टेड टीम का ऑप्शन आ जाएगा आपको। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो जितनी भी टीम क्रिएट हुई होगी, अभी ये टीम्स कैसे क्रिएट होती है वो पूरा एडमिन का पार्ट है, कि हम लोग जब टीम्स क्रिएट करते हैं बैकएंड पे, ठीक है, मतलब एडमिन वाले साइड पे, तो वो टीम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी आपको, वो टीम के वाइज आप लोग डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे सीआरएम इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, डेवलपमेंट टीम होती है, मोबाइल टीम होती है, इस तरह से अलग अलग टीम्स है। तो अगर सेल्स में है अभी हम लोग की ये तो टीम्स है बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से, अगर आपका सेल्स का प्रोसेस होगा तो सेल्स की अलग अलग टीम होगी। ठीक है, सपोर्ट का होगा तो सपोर्ट की टीम अलग से होगी। तो इस तरह से आपको अगर निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हो एनालिसिस यहाँ से। ओके, अभी यहाँ पे एक और एक चीज है
यहाँ से रिजल्ट्स आप ये निकाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मुझे 2 लोगों का एनालिसिस निकालना है जो अंडर परफॉर्मिंग है मेरे टीम में, ठीक है। तो वो आप सिलेक्टेड यूजर डैशबोर्ड भी आप कर सकते हो एज अ टॉप मैनेजमेंट। अगर 2 लोगों को आपने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, तो मैं अगर 2 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे उनका एनालिसिस निकालना चाहूँ तो मैं वो निकाल सकता हूँ इजीली उसका रिजल्ट डैशबोर्ड देख के, ठीक है, कि किस तरह से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी। तो वो एक बहुत ही इजी वे यहाँ पे दे दिया है टॉप मैनेजमेंट के लिए कि वो लोग किस तरह से पूरा एनालिसिस निकाल सकते हैं अलग अलग टीम वाइज। अभी यहाँ पे हम लोग 16 पॉइंट पे आते हैं कि ऐसा समझो कि सॉरी, आपको यूजर्स को टीम में कैसे असाइन करने का? सॉरी क्या बोल रहे हो सर? हाउ यू कैन दैट बड़ी यूजर्स को आपको टीम में असाइन कैसे करने का? जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हो ना उस टाइम पे आपको वो टीम के अंदर उनको ऐड करना रहेगा वो यूजर को, ठीक है। आपने ऐसा कस्टम टीम कोई क्रिएट की, ओके, बैकएंड के ऊपर वो पूरा एडमिन वाला पार्ट है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोर्सेज में भी मिल जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप टीम क्रिएट करोगे और वो यूजर को सिलेक्ट करोगे तो वो यूजर का वो टीम में स्टार्ट हो जाएगा दिखना, ओके। ओके। हाँ हाँ। अभी यहाँ पे ऐसा समझो कि मैं अभी वापस माई टीम डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। हम लोग टॉप मैनेजमेंट वाइज देख रहे हैं। अभी यहाँ पे मुझे ओवरड्यू के ऊपर मुझे जैसे मैंने आगे बताया था कि नोटिफिकेशन की टीम है दूर दूर काम कर रही है, कोई अलग स्टेट में है कोई अलग सिटी में है, और उनको अगर आपको नोटिफिकेशन भेजना हो कि क्यों ओवरड्यू में जा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये लीड्स ले लेते हैं 15 लीड्स, ओके। ये 15 लीड्स पे अगर मुझे एक साथ में कमेंट करना हो, ओके, तो मैं एक साथ में पूरा कमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने पूरा सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कमेंट जैसे ही करूँगा तो वो ओनर नोटिफिकेशन मतलब ये लीड का जो ओनर होगा जिसको असाइंड होगी ये लीड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको ये किया और यहाँ पे जाके अगर मैंने कुछ कमेंट डाला, कमेंट की फील्ड आपको बैकएंड से ओपन करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मास अपडेट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके यहाँ पे अपडेट करोगे तो ये एक साथ में सारी लिस्ट पे चला जाएगा कि ये अभी तक क्यों ओवरड्यू में जा रही है, आपने इसके ऊपर फॉलोअप क्यों नहीं किया है, ठीक है, ओके। तो ये एक हो गया ओनर नोटिफिकेशन जो टॉप मैनेजमेंट के लिए इशू था जो अभी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे, मतलब यहाँ से ही वो लोग उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं जो भी उनको भेजना होगा, ओके। फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यूजर्स को एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोग पूरे दिन का एक्टिविटी किस तरह से मैनेज करे, टास्क किस तरह से मैनेज करे। तो यहाँ पे अपने जैसे मैंने बताया माई टीम डैशबोर्ड माई डैशबोर्ड है, मैंने सुबह आके ओपन किया ओपीआर डैशबोर्ड, वहाँ से ही मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरे ड्यू में कितने हैं, आज के दिन में मेरे ड्यू में कितने हैं और मुझे किस तरह से उसके ऊपर वर्क करना है, ओके। तो वो बता देगा, ऑल ड्यू बता देगा। फिर आज का वर्क शेड्यूल उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। अभी मेरे पास 27 आज के ड्यू में है, ठीक है। अगर मैं सुबह आके ये देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसके ऊपर 5 बग्स पे काम करना है, 8 टिकट पे काम करना है, 14 प्रोजेक्ट टास्क के ऊपर काम करना है, ओके। तो मैं पूरे दिन का मेरा शेड्यूल उस हिसाब से बना सकता हूँ, यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, ओके। अभी एक चीज यहाँ पे अपना बहुत मिस्टेक होती है कि जो अपना ओपीआर डैशबोर्ड है ना उसमें जो ओपन पीरियोडिक और रिजल्ट जो है ना उसमें हम लोग है ना जो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं उसमें है ना डेट वाइज, मतलब जो प्राइमरी ग्रुपिंग जो रहता है ना वो डेट होता है और सेकेंडरी ग्रुपिंग आपका ये रहता है, ठीक है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कुछ भी ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल माय टीम डैशबोर्ड ले लेता हूँ और हम लोग अपॉर्चुनिटीज ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज ले लेता हूँ, 266 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अभी ऐसा समझो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो पहला जो रहेगा ना ग्रुपिंग वो डेट वाइज रहेगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी ग्रुपिंग रहेगा ना तो वो सारा ड्रॉप डाउन बेसिस पे रहेगा, ओके। मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का ये भी ओपन कर लेता हूँ क्रिएट पेज, तो आपको ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी डेट वाली फील्ड होगी ना जैसे कि एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है, फॉलोअप डेट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है, वो सारी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सेटिंग्स में जाओगे अपॉर्चुनिटीज के, तो वो यहाँ पे आपको सारी डेट्स दिखाई गई। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है, एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है, फॉलोअप डेट है, ठीक है, क्रिएटेड एट डेट है जो क्रिएट होने पे लग जाता है, लीड कब क्रिएट हुई थी उसकी डेट है। तो जितनी भी डेट वाली फील्ड होगी ना वो यहाँ पे आपको शो करेगी।
फर्स्ट प्राइमरी ग्रुपिंग के अंडर, ठीक है। और जो सेकेंडरी ग्रुपिंग रहता है ना, तो यहाँ पे जितने भी ड्रॉप डाउन हो गए, जैसे कि प्रायोरिटी हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टाइप हो गया, लीड सोर्स हो गया यहाँ पे, वो सारा यहाँ पे आपको शो करना सेकेंडरी ग्रुपिंग में स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लीड सोर्स हो गया, प्रायोरिटी हो गया, फॉलोअप टाइप हो गया, लॉस्ट रीजंस हो गया, अपॉर्चुनिटी टाइप हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गया, ठीक है, वो सारा आपको सेकेंडरी में दिखेगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से पूरा यहाँ पे ओपीआर डैशबोर्ड पे जैसे ही आप ओपन करोगे, तो उस हिसाब से आपको रिकॉर्ड ला के देगा, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने 18 पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं वापस अपॉर्चुनिटी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो, जैसे हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने ड्रॉप डाउन वाली फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट की होगी यहाँ पे सेटिंग्स में, उस हिसाब से पूरा यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी है यहाँ पे, वो सारा चीज़ें यहाँ पे आपको शो करना स्टार्ट कर देगा उस हिसाब से। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पे कंप्लीट ड्रिल डाउन ऑप्शन, मतलब किस तरह से ओपीआर डैशबोर्ड सिर्फ आपको ये नहीं बताता है कि ये इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी लीड्स है आपके लिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं टिकट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये टिकट्स के अंदर मैं जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे दिखा देगा कि ये टिकट्स ओवरड्यू में कितनी है, टुडे में कितनी है, कल कितनी आने वाली है। तो अगर मुझे देखना है कि कल कितनी आने वाली है, तो मैं उसके अंदर जाऊँगा, तो वहाँ पे भी मुझे और कैटेगरीज देगा, मतलब कंप्लीट ड्रिल डाउन करके देगा आपको कि असाइन में कितनी है, कल जो आने वाली है उसके अंदर असाइन में इन प्रोसेस में कितनी है, और ओवरऑल यूजर वाइज भी मुझे दिखा देगा, ठीक है, कि कितनी कितनी टिकट्स पड़ी हुई है किसके पास जो कल आने वाली है। तो वो पूरा मुझे यहाँ पे, और उसके अंदर भी और मैं अगर जाऊँगा, मुझे ये 15 असाइन वाली लीड्स देखनी है, तो मुझे पूरा लिस्ट ला के दे देगा यहाँ पे। आप समझ रहे हो कि पूरा, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा ये करोगे तो आपको कम्प्लीटली ड्रिल डाउन करके पूरा आपको फिल्टर लगा के ओपीआर डैशबोर्ड ही दे देगा। आपको वापस अंदर जाके फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर अपना जो 20 पॉइंट है, ये अपने 19 पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग 20 पॉइंट्स पे जाते हैं। रियल टाइम डेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेटा आपको मतलब ये मिलेगा कि बाद में अपडेट होगा, आप अपडेट कर लोगे फिर थोड़ी देर बाद अपडेट होके आएगा। आपका पूरा रियल टाइम पे चलता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक कोई लीड उठाई, लीड उठा के उसको कन्वर्ट किया, ओके। तो कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे अभी 80 लीड्स दिख रही है, तो यहाँ पे तुरंत ही 79 हो जाएगा, और यहाँ पे कन्वर्ट में मुझे 10 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रियल टाइम डेटा पे चलता है ये, ओके। तो जैसे ही आप कुछ चेंज करोगे वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अमाउंट भी दिखता है आपको यहाँ पे। ये एक हमारा दूसरा एक फैक्ट है, 21 फैक्ट है कि आप लोग यहाँ पे अमाउंट भी चेंज कर सकते हो। ये जो अमाउंट दिख रहे हैं वो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। एक तो एडमिन में आप चेंज कर सकते हो, या तो अगर आपको यूजर है, किसी यूजर को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे ये वाला अमाउंट नहीं चाहिए मेरे डैशबोर्ड के ऊपर, मुझे ये अमाउंट से जाना है अपॉर्चुनिटी में। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट सेटिंग करके आता है, जिसमें मुझे ऐसा समझो कि मुझे अमाउंट ये वाला नहीं, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट करके इसको सेव करूंगा। तो जैसे ही सेव करूंगा तो मुझे मेरे पर्सनल, मतलब मेरे लिए मेरे डैशबोर्ड के ऊपर वो अमाउंट वो लेके आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप अगर डेट है, तो ऐसा समझो कि आप फॉलोअप डेट के ऊपर नहीं, आपको एक्सपेक्टेड क्लोज डेट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा आपको वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर डेट भी चेंज करनी हो, जो अपॉर्चुनिटी है अभी वो फॉलोअप डेट के ऊपर है, ठीक है। अगर फॉलोअप डेट नहीं, अगर आपको कुछ और डेट चाहिए यहाँ से, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप पूरा सेट कर सकते हो कौन सी डेट के ऊपर आपको लेना है, ठीक है। हाँ, अभी बर्ड आई व्यू, अभी अपना 22nd जो है फैक्ट, वो बर्ड आई व्यू है। बर्ड आई व्यू का मतलब क्या है कि एक चील की नज़र जो रहती है ना, किस तरह से ऊपर से आप देखते हो तो पूरा ऐसे एक साथ में पूरा दिख जाता है, उस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड आप देख रहे हो, तो आपको पूरा डैशबोर्ड एक साथ में दिख जाएगा कि क्या ओपन में है, क्या रिजल्ट में जा रहा है, कितना क्रिएट हुआ है अभी तक, कितना ओवरड्यूज है, कितना ड्यू टुडे में है, वो पूरा आपको यहाँ से ही दिख जाएगा, ठीक है। आपको कई मतलब किसी भी रिपोर्ट, मतलब रिपोर्टिंग ऐसा बोलते हैं ना कि ओपीआर डैशबोर्ड 70 to 80% रिपोर्ट आपको यहाँ पे ही दे देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इन शॉर्ट मतलब क्या बोलते हैं कि ओवरव्यू चाहिए सिर्फ रिपोर्टिंग का कि क्या चल रहा है मेरे बिजनेस के अंदर, तो वो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। और ये मिडल मैनेज नॉट ओनली फॉर टॉप मैनेजमेंट, यूजर को भी ये यहाँ से ही आपको पूरा निकाल के दे देगा। फिर सपोर्ट, अभी हम लोग दो टीम की बात करते हैं अलग अलग, ठीक है,
कि वो पहले ले लेते हैं सपोर्ट टीम और फिर ले लेते हैं हम लोग सेल्स टीम। तो सपोर्ट टीम में यहाँ पे किस तरह से होता है कि यहाँ से आपको देखने के लिए मतलब अगर सपोर्ट में है तो बट ऑफ कोर्स ये बात है वो लोग टिकट पे काम करने वाले हैं, तो वो लोग टाइमली सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्लोज टिकट्स है। ओके, तो क्लोज टिकट्स को अगर मैं ओपन करूंगा तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जो ड्यू डेट लगी हुई थी, अगर फॉर एग्जांपल ये 228 क्लोज टिकट्स है, उसको मैं ड्रिल डाउन करके अंदर जाऊंगा तो मुझे लिस्ट व्यू से पता चलेगा कि इसकी जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट के हिसाब से वो क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है वो टिकट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपकी टीम जो है वो टाइमली सपोर्ट दे रही है कि नहीं कस्टमर्स को, कि वो लोग डिले कर रहे हैं सपोर्ट देने में। ओके, तो वो एक चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको अगर देखना हो कि पेंडिंग टिकट यूजर वाइज कितनी है, ये हमारा 24वां पॉइंट है। ठीक है, तो यूजर वाइज अगर देखना हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप ओपन करोगे कोई भी मॉड्यूल ओपन में जाके तो आपको यहाँ पे यूजर वाइज जो यूजर्स है उनके वाइज ओपन टिकट्स आपको दिखा देगी यहाँ पे। ठीक है, तो सारे यूजर्स के नाम आ जाएंगे जिनके पास टिकट्स ओपन में पड़ी हुई है अपनी। अभी हम लोग जाते हैं 25 पॉइंट पे कि पेंडिंग टिकट प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। अगर आपने कोई प्रोडक्ट कैटेगरी है, अभी ये क्यों हम लोग को ये फायदा करेगा प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमको देखना कि अब अगर ऐसा समझो कि बहुत सारी टिकट है यहाँ पे 134 टिकट्स है, उसमें से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी ऐसी टिकट्स है। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्टेड नहीं है, एक मिनट मैं प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कि मुझे देखना है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए टिकट्स क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ से एनालिसिस निकाल सकता हूँ। ओके, कि एक प्रोडक्ट के लिए मेरे पास कितनी कंप्लेंट्स आ रही है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए एक फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है एज कम्पेयर टू बी प्रोडक्ट। ओके, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा जो ए वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है करके, तो आपको उसके अंदर क्या इम्प्रोवाइजेशन लाना है, क्या आप उसको सुधार सकते हो, वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये ना 2 साल पुराना। ओके, तो ये प्रोडक्ट वाइज हो गया। आप देख पा रहे हो यहाँ पे CRM के लिए कितनी टिकट्स आ रही है, सिनेप्स के लिए कितनी है, वो सारा आपको यहाँ पे बता देगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि टिकट आज के दिन में कितनी क्रिएट हुई, कल के दिन में कितनी हुई, दिस वीक में कितनी हुई, वो जैसे मैंने बताया वो पीरियोडिक के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिल्टर लगा के। और इसी तरह से आपकी टिकट कितनी क्लोज हुई, तो आपको यहाँ से एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी यूजर्स की कि एक दिन में वो कितनी टिकट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो रिजल्ट के ऊपर से वो काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये लास्ट 7 डेज में 228 टिकट्स क्लोज हुई है यहाँ पे, तो वो पूरा आपको काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग 28 वाले पॉइंट पे जाते हैं, सेल्स के रिलेटेड है। अभी ये पूरा सेल्स के रिलेटेड स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे जो फॉलोअप सेल्स टीम को जो फॉलोअप करना है अपॉर्चुनिटी के ऊपर या लीड के ऊपर, वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, टाइमली हो रहा है कि नहीं। अगर ओवरड्यू के अंदर बहुत सारे दिख रहे हैं आपको कि ओवरड्यू में लीड पड़ी हुई है या अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, इसका मतलब हुआ कि आपकी सेल्स टीम है ना वो बराबर से फॉलोअप नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर मैं ओवरड्यू ओपन करूँगा उसके अंदर यूजर्स दिखेंगे मुझे कि हाँ भाई ये यूजर्स है, उनकी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये टेस्ट अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इसके लिए। बाकी हमारी साइड से ऐसा होता नहीं है कि ओवरड्यू में जाइए, हम लोग आपको रिकॉर्ड दिखाने के लिए ये पूरा सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सेल्स पर्सन जो है 29 वाला पॉइंट है कि फनल निकालना हो सेल्स पर्सन का, फॉर एग्जांपल मेरे टीम में कृष्णल है, मुझे उसका सेल्स फनल निकालना हो कि वो कितना काम कर रहा है। ओके, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने पास अलग अलग ऑप्शंस है डैशबोर्ड सिलेक्ट करने के। तो मैं यूजर वाइज डैशबोर्ड सिलेक्ट करूंगा एज अ बॉस, और मैं देख लूंगा कि उन्होंने कितनी क्रिएट की है लीड्स या अपॉर्चुनिटीज, उसमें से ओपन कितनी पड़ी हुई है और रिजल्ट में अभी कितना गया हुआ है उसका। ठीक है, तो मुझे रिजल्ट ओपन और पीरियोडिक देख के ही पता चल जाएगा। अभी आप है ना थोड़ा इस पे काउंट्स पे जाइए। फॉर एग्जांपल कृष्णल है मेरे पास, ठीक है, एज अ सेल्स पर्सन,
उन्होंने ऐसा समझो कि 100 लीड्स क्रिएट की ये वीक के अंदर, ओके, और 50 अभी भी उनकी ओपन में ही पड़ी हुई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्रिएट तो कर रहा है लेकिन उसको क्लोज नहीं कर रहा है, मतलब उससे क्लोज नहीं हो रही है, और यहाँ पे रिजल्ट में भी उसके क्लोज नहीं दिखा रहे, मतलब तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर मतलब उसको फोर्स करने की, मतलब वहाँ पे उसको थोड़ा पुशअप करने की जरूरत है कृष्णल को, कि वो बेटरिंग तरीके से उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। या उनको हम पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ पे आपको रुकावट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा डैशबोर्ड एनालिसिस कर सकते हो यूजर का। और अगर कोई टीम पर्टिकुलर टीम है जो वहाँ पे कुछ ये कर रही है, मतलब उनसे हो नहीं रहा है बराबर से, तो आप वो भी निकाल सकते हो यहाँ से एनालिसिस, और उनको बता सकते हो, उनकी ट्रेनिंग फिर अरेंज करवा सकते हो कि क्या करना चाहिए और किस तरह से वो लोग बेटरली मैनेज कर सकते हैं बेटर वे में, ठीक है। फिर आपको अगर सेल्स प्रोडक्ट वाइज जैसे हम लोगों ने टिकट देखा, ओके, उसी तरह से यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज और लीड देखनी है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए लीड आ रही है मेरे पास, ओके, वो यहाँ पे आपको मेंटेन करवाना है। तो वो भी आप देख सकते हो वो पूरा सेटअप करके कि कितनी अपॉर्चुनिटीज कौन से प्रोडक्ट के लिए बनी हुई है। तो आपको आइडिया आएगा यहाँ से कि ये मेरे प्रोडक्ट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही है यहाँ पे। फिर आप अमाउंट वाइज भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने अमाउंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ओके। अमाउंट के वाइज से आपको पता चल जाएगा कि प्रायोरिटी किसको कितनी देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पे अमाउंट वाइज आप अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दे सकते हो। और अगर सेल्स टीम है तो उनके भी कॉल्स है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉल्स का भी आप आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लगा सकते हो, और सेल्स टीम का आप डैशबोर्ड पूरा एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ तक हम लोगों ने जो भी किया ना, वो जो मैंने 3 चीजें बताई थी ना, वेड वाली, देखना, छूना और फिर प्रश्न पूछना। तो ये देखना और छूने वाली बात हो गई। अभी ये, हाँ, दृश्यम और स्पर्शम हो गया। अभी आपको ये देख के आपको कुछ प्रश्न आने चाहिए, बराबर है। तो हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आपके पास से हम जानते हैं कि आपको क्या क्वेश्चंस है ओपीआर डैशबोर्ड देखने के बाद आते हैं आपके यूजर्स के लिए, ठीक है। तो मेरे साथ कृष्णल जुड़े हुए हैं यहाँ पे। चैट पे डालने के लिए चैट पे डालो तो यहाँ से कृष्णल आपको रिप्लाई देगा यहाँ से। मुझे ये प्रोजेक्ट जो है ना अपना, वो मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करने का कैसे आएगा? किस चीज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है सर? प्रोजेक्ट्स करके है ना आपका जो, हम्म। सो जैसे ओवरड्यूज, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटी सब है, लेकिन प्रोजेक्ट्स वो कहाँ से आएगा? प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट टास्क सर आपने वो प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट टास्क ओपन करवाया है मॉड्यूल? मॉड्यूल तो है ना हमारे पास में। ठीक है, तो आपको वहां से यहाँ से आप सेटिंग्स देख पा रहे हो, वहां से आप ओपन कर सकते हो इसको, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट टास्क को। किधर है सेटिंग? यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सर, डैशबोर्ड सेटिंग्स। हाँ, उधर ही मैं गया, जो अपना जो स्टार है सेटिंग में, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट करके ऑप्शन ही नहीं है मेरा। हाँ तो सर आपको है ना पहले एडमिन से सेटिंग करना पड़ेगा ओपीआर डैशबोर्ड का। तो वो पूरा वेबिनार उस पर किया हुआ है, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो आप पूरा मॉड्यूल सेट कर सकते हो ओपीआर डैशबोर्ड पे। So that project will be basically, if I can take one project, तो वो मेरा उसमें जा सकता है, करेक्ट? So उसमें जो भी हाँ, एक्टिविटीज होएगी, I can able to get and the यस details on that, correct? करेक्ट। And I can able to assign that particular project to the individual person also, or the हाँ team, सर आप असाइन, or team of the people who can take that particular project. यस। हाँ आपको लिंक है ना चैट पे डाला हुआ है सर, आप वो रेफर कर सकते हो एक बार, ओके। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ना, वो ओपीआर डैशबोर्ड के रिलेटेड हम लोग पूछने वाले हैं। जैसे कि 3 चीजें थी, देखो, छुओ और उसके हिसाब से प्रश्न पूछो। तो अभी ऐसा समझो कि ये सब मैंने एनालिस किया, ओके, एज द टीम लीडर, एज अ मैनेजर और एज अ बॉस मैंने एनालिसिस किया पूरे दिन के टीम डैशबोर्ड को। तो मुझे यहाँ से बहुत सारी चीजें का क्वेश्चंस आएगा, कि जैसे कि मैं देखूंगा कि मेरी टीम डैशबोर्ड के ऊपर ओवरड्यूज जा रहे हैं, तो मैं तुरंत ही क्वेश्चंस कर लूंगा उसके ऊपर, जो भी मुझे रिपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है, कि ये क्यों ओवरड्यूज में जा रहा है, अभी तक उस पर फॉलोअप क्यों नहीं हुआ है करके, ठीक है। फिर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोगों ने सिनेरियोज देखे कि यूजर कंपनी छोड़ के चला जाता है, उनको इनएक्टिव कर देते हैं यूजर्स को, लेकिन उनकी जो ओपन लीड्स है, टिकट्स है, वो सारा ओपन में ही रहता है, उसका डेटा रीअसाइनमेंट होता नहीं है, और वो ओपन में ही पड़ा रहता है, ठीक है। अभी वो ओपन में पड़ा है, उस लीड को कोई और नहीं देख रहा है, ठीक है, उस पर वर्क नहीं हो रहा है, मतलब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे हम ऐसा सिस्टम है ना कि आप इनएक्टिव भी कर लोगे ना यूजर्स को, तो अगर यहाँ पे आप ओवरड्यू पे जाओगे तो उसका नाम यहाँ पे यूजर्स में दिखता रहेगा कि इसके पास अभी भी ओवरड्यू में जा रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये यूजर तो चला गया है फिर भी उसके पास पड़ा हुआ है, टिकट्स पड़ा हुआ है या लीड पड़ी हुई है, ठीक है, जो ओवरड्यू में जा रही है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको निकाल के वो लिस्ट निकाल के आप रीअसाइन कर सकते हो किसी और को, वो लीड या अपॉर्चुनिटी जो भी हो, ठीक है। अभी 36 हम लोग पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 37 वाले पॉइंट्स पे आते हैं कि ये देखने के बाद एक चीज आपको और भी ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है, कि मेरी टीम के पास जो वर्क है वो इनफ वर्क है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके टीम के पास ऐसा समझो कि आपकी टीम है 5 लोगों की, ठीक है, और यहाँ पे आपको लीड सिर्फ 10 ही दिख रही है या 20 ही दिख रही है, ओके, पूरे वीक की। तो इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग को मतलब उनके पास एफिशिएंट वर्क नहीं, मतलब जितना इनफ वर्क होना चाहिए उतना नहीं है उन लोग के पास, ठीक है। तो ये एनालिसिस भी आप निकाल सकते हो, लीड एंड अपॉर्चुनिटी का रेशियो निकाल सकते हो यहाँ पे कि वो बराबर से इक्वली डिवाइड हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज और आती है, हम लोग ओपीआर डैशबोर्ड तो देखते हैं, रिजल्ट डैशबोर्ड भी देखते हैं। कभी किसी ने जो रिजल्ट के अंदर डेड होता है या अपॉर्चुनिटी के अंदर क्लोज लॉस्ट होता है उसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि ये क्यों लॉस्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ज्यादातर नहीं करते होगे क्योंकि हमारा सबसे इग्नोरेंस जो पार्ट है ना वो दोनों तरीके से होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट भी ये ओपीआर डैशबोर्ड को इग्नोर कर लेते हैं और यूजर्स भी इग्नोर कर लेते हैं, वो सिर्फ डेटा एंट्री करते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन हमारा सजेशन ये है कि आप दिन का मैक्सिमम 10 मिनट भी निकालोगे ना ओपीआर डैशबोर्ड के ऊपर, सुबह शाम 2 टाइम, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस इधर से ही मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लॉस लीड देख रहे हो, डेड लीड देख रहे हो या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से आप वो ओपन करोगे ना तो उसमें भी लिस्ट में आपको लेके तो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो पता चलेगा कि वो कौन सा कस्टमर टाइप था, उसका लॉस्ट रीजन क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो डिसकंटिन्यू हो गया है मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज का ये लॉस्ट रीजंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से ही लॉस्ट रीजन से ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है जो मेरी लॉस्ट हुई है ये वीक में या ये मंथ में, उसमें से एक लॉस्ट रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस्ट हो रहा है मुझे, जो लीड आ रही है मेरी, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई करके आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, जो आपको उसके अंदर जो कुछ आपको सुधार करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसी तरह से लीड है, लीड को अगर आप देख रहे हो कि लीड में बहुत सारे लॉस रीजंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सही प्रोडक्ट सही कस्टमर को पिच हो रहा है कि नहीं वो आप आइडेंटिफाई यहाँ से कर सकते हो, ये देख के ओपीआर डैशबोर्ड देख के। यहाँ तक हम लोगों ने 38 पॉइंट्स कंप्लीट किए, अभी 39 पॉइंट है, ठीक है। हम लोग 39 पॉइंट पे आते हैं, जो फैक्ट है हमारा ओपीआर डैशबोर्ड का। अकाउंट और कॉन्टेक्ट सब देखते हैं, यहाँ पे ओपन में दिखता है सबको, ओके। कभी वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि अकाउंट और कॉन्टेक्ट का रेशियो प्रॉपरली है कि नहीं है? अभी मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर यहाँ पे 100 अकाउंट्स क्रिएटेड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे उसके सामने कॉन्टेक्ट्स जो दिख रहे हैं वो 100 के सामने सिर्फ 50 कॉन्टेक्ट्स है, तो वो सही है, मतलब कि बराबर होगा वो डेटा यहाँ पे? वो 100% बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स हो गए ही हो गए, करेक्ट। मल्टीपल नहीं हो गए तो कोई एक सिंगल कॉन्टेक्ट तो होगा ही आपका वहाँ पे जो आपने क्रिएट किया है। कभी कभी ऐसा समझो कि 100 अकाउंट है और सिर्फ 50 कॉन्टेक्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट में मल्टीपल भी होगा, तो कोई एक अकाउंट ऐसा भी होगा कि किसी में कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेशियो देख के ऐसा लगता है कि ये आइडेंटिफाई हो जाता है अपने को यहाँ से ही कि प्रॉपर है कि नहीं है या अकाउंट और कॉन्टेक्ट का रेशियो, ठीक है। अगर 100 कॉन्टेक्ट है तो मिनिमम 100 अकाउंट है तो 100 कॉन्टेक्ट तो होने ही चाहिए, या बल्कि 100 से ज्यादा ही होने चाहिए, तो ही वो प्रॉपर रेशियो मेंटेन हो पाएगा। मतलब हम लोग ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा सही है, लेकिन इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 100 अकाउंट के सामने 100 कॉन्टेक्ट तो है ही करके, ठीक है। उससे कम हो गए तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ से ही। ये हम लोग केवाईसी कर सकते हैं, सैनिटी यहाँ पे केवाईसी का। फिर
जैसे मैंने आगे बताया था मार्केटिंग के बारे में कि लीड सोर्स और डेड रीजंस को देख के आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मार्केटिंग टीम को कहाँ पे जोर लगाने की जरूरत है यहाँ पे। अभी एक चीज यहाँ पे बहुत नोटिसेबल है कि टिकट और अपॉर्चुनिटी हो या लीड हो, बराबर है, तो वो लॉन्ग टाइम से ऐसे पड़ी हुई हो, लॉन्ग टाइम से ड्यू में, तो वो ट्रस्टेबल है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ओवरड्यू का दो रीजंस हो सकता है, एक तो इग्नोरेंस हो सकता है और दूसरा ये चीज हो सकता है कि वो लोग सीआरएम में डेटा अपडेट नहीं कर रहे, या वो लोग काम नहीं कर रहे, या काम कर रहे लेकिन सीआरएम में डेटा अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये दो रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे ओवरड्यू होने के। और इसी तरह से अगर ऐसा हो सकता है तो बॉस भी उसको रिव्यू नहीं कर रहे बराबर से प्रॉपरली, बॉस या मैनेजर्स जो भी हो, तो इसलिए वो ओवरड्यू में जा रहा है। ठीक है, तो वो एक चीज यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि वो ट्रस्टेबल है कि नहीं डेटा। अगर ओवरड्यू में जा रहा है तो वो ट्रस्टेबल है कि इतना ओवरड्यू हो ही सकता है इतने टाइम से। अगर ओवरड्यू को अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना हो ना, तो एक रास्ता है कि आप जब भी ओवरड्यू में जाओ ना, तो अभी ऐसा समझो कि 142 टोटल ओवरड्यू में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसमें से हम लोग ऐसा समझ ले कि यहाँ पे 13 टिकट्स का ओवरड्यू निकाल ले। ओके, जो 13 टिकट्स पड़ी हुई है, तो ओवरड्यू अगर आपको देखना हो ना, तो बेटर वे क्या है कि आपकी जो फॉलोअप डेट है ना यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, सॉरी, ड्यू डेट, टिकट के ऊपर जो अपना ड्यू डेट है वो कितना पुराना, तो आप यहाँ पे आके सॉर्टिंग लगा सकते हो कि कौन सा कितना पुराना ऐसी तो टिकट्स है जो इतने टाइम से चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ वर्क ही नहीं हुआ। अभी ये 8 तारीख की एक टिकट है, 2022 की टिकट है, उसके ऊपर कभी वर्क हुआ ही नहीं है, वो अभी भी ओपन में ही है और वो ओवरड्यू में जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वो असाइन में ही है अभी भी स्टेटस उसका। मतलब आप सोच सकते हो कि 8 अगस्त की टिकट है, मतलब करीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसको, और वो अभी भी असाइन में ही होगी। वो ट्रस्टेबल आपको लगेगा, वो ट्रस्टेबल डेटा है यहाँ पे। अगर बॉस ये देखेगा तो उनको ये यकीन होगा कि ये ट्रस्टेबल डेटा है। ऑफ कोर्स ये बात है कि उनको ये ऐसा लगेगा ही नहीं, क्योंकि टिकट है तो वो, बट ऑफ कोर्स ये बात है कि कंप्लेन है अपने कस्टमर की। ठीक है, तो अपने कस्टमर की कंप्लेन को 1 साल तक तो कोई ओपन नहीं रखेगा, और वो भी सिर्फ असाइन में, ऐसा भी नहीं कि इन प्रोसेस हो या कुछ हो। तो यहाँ पे वो पूरा एनालिसिस करके, वो बॉस अपना एनालिसिस करके यहाँ पे यूजर को गाइड कर सकता है कि अभी तक ये क्यों पड़ा हुआ है, मतलब अपडेट हुआ नहीं है, काम हो गया है और अपडेट हुआ नहीं है, कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो वो ट्रस्टेबल डेटा की एक बात आ जाती है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग 43 पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे एक चीज सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं जैसे ही माई टीम डैशबोर्ड करूंगा तो सारा डेटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो जो मैंने रोल्स लगाए या टीम्स लगाई है जिसकी वजह से मैंने रिकॉर्ड को एक्सेसिबल होने से, मतलब एक्सेस नहीं कर पाए कोई भी, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने यहाँ पे रोल्स लगाए, टीम्स लगाए, तो उस हिसाब से ही वो ओपीआर डैशबोर्ड भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, कि अगर आपने कोई रोल लगाया है कि इसको ये वाला मॉड्यूल नहीं दिखना चाहिए, तो ओपीआर डैशबोर्ड पे आपने अगर कॉन्फ़िगर किया भी होगा तो वो यूजर को वो मॉड्यूल नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो डेटा ट्रस्टेबिलिटी की बात है, और जो कॉन्फ़िगरेबल ऑफ रोल्स है वो यहाँ पे पूरी तरह से वो वर्क करेगा ओपीआर डैशबोर्ड पे। ठीक है, हाँ, अभी मैं आपको है ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बताना चाहता हूँ ओपीआर डैशबोर्ड की, जो हमारा फैक्ट है, वो है नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स। अभी इसका मतलब क्या है कि ये आपको गाइड करेगा राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर आप ये, जैसे मैंने अभी बताया कि टिकट वो ओवरड्यू में है, ठीक है, इतने टाइम से पड़ी हुई है। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो मैंने एक छोटी सी चीज बताई है, ओपीआर डैशबोर्ड देख के आप बहुत कुछ निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अगर वो देख के आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये ओवरड्यू में जा रहा है, तो आप उनको सुधारोगे और आप एक गाइड करोगे कि हाँ, ये हम लोग जो डायरेक्शन में जा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन है कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी है वो पड़ी हुई है इतने टाइम से ओवरड्यू के अंदर, तो उसके ऊपर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी। तो वो पूरा राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये ओपीआर डैशबोर्ड अपने को इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने एक चीज आगे भी बोली थी कि टीम मेंबर्स इतने हैं, उसके सामने अकाउंट्स इतने ही दिख रहे हैं। ओके, तो वो क्या लगता है आपको कि वो टीम मेंबर के पास क्या है, मतलब वो लोग जनरेट नहीं कर पा रहे लीड्स बराबर से, या जनरेट कर रहे तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्या है वो रीजन, क्या है आपको वो ओपीआर डैशबोर्ड ही आपको यहाँ पे बता देगा।
ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ऐसा है कि यहाँ पे 10 लोगों की टीम है सेल्स की, और उसमें से सिर्फ अपॉर्चुनिटी 10 ही क्रिएट हो रही है पूरे महीने में या पूरे वीक में, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ओके, सो वो एक आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फिर मैंने कॉलिंग की बात की थी, कॉल्स की, ठीक है, कॉल्स आ रहे हैं, तो आप ये भी एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो कॉल आ रहे हैं या कॉल किए हैं वो रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कॉल्स तो जा रहे हैं लेकिन वो डेटा तो है ही नहीं सीआरएम के अंदर अवेलेबल। ठीक है, अभी आपने आउटबाउंड कॉल किया है, हेल्ड हेल्ड वाला जो है उसकी लिस्ट पे जाओगे और देखोगे कि हेल्ड के अंदर जो लिस्ट व्यू है आपके 193 का आउटबाउंड का, उसके अंदर कितने कॉल्स ऐसे हैं कि जो रिलेट हुए ही नहीं है कोई भी रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, तो वो एनालिसिस आप यहाँ से निकाल पाओगे। ये देखो रिलेटेड टू आ रहा है यहाँ पे, अगर ब्लैंक होगा रिलेटेड टू तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है और इस पे हम लोग कॉलिंग किए जा रहे हैं। ठीक है, का ये चीज हो सकता है कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप आके ये मतलब 2 बार भी आप ये करोगे एनालिसिस, कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मैं मॉर्निंग में जब आया था यहाँ पे ओपीआर डैशबोर्ड पे, मुझे ऐसा समझो कि ड्यू टुडे में मेरी 10 लीड्स दिख रही थी, 25 लीड्स दिख रही थी। ओके, और जब मैं शाम को जा रहा हूँ उस टाइम पे मुझे यहाँ पे सिर्फ 15 लीड्स दिख रही है। मतलब यहाँ पे से आप लोग ये मालूम कर सकते हो कि जो ड्यू टुडे में मेरी आज की 25 लीड्स थी उसमें से सिर्फ 15 लीड्स ही दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ 10 लीड्स पे मैंने काम किया है, या तो मैंने उसकी फॉलोअप डेट चेंज की है और या तो फिर मैंने उसको रिजल्ट कुछ ना कुछ उसका आ गया है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जो बाकी की लीड्स है वो जाने से पहले हम लोग एक बार उसका फॉलोअप डेट चेंज कर देंगे, कल आने के बाद वो ओवरड्यू में ना जाए। ठीक है, तो ये रोज सुबह शाम आप अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे 10 मिनट के लिए, चाहे वो फिर वो बॉस हो या यूजर हो, 10-20 मिनट के लिए भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस ये रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 50 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो लास्ट है नहीं सॉरी 49 हुए। एक पॉइंट ये है कि जो ओपीआर डैशबोर्ड जो है ना हम लोगों ने वो वेब के साथ हम लोगों ने मोबाइल के लिए भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, कि जो आपको यहाँ पे वेब में दिख रहा है ओपीआर डैशबोर्ड वैसा ही वो फंक्शन करता है मोबाइल के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर आउट कर लूँ कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, ओपीआर डैशबोर्ड पे, तो वो सिर्फ आपके डेस्कटॉप के लिए है या लैपटॉप के लिए है, मोबाइल में बट ऑफ कोर्स की बात है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो मतलब आपका देखने का नजरिया कुछ और होगा, मतलब आप कुछ और देखना चाहते हो, और अगर आप मोबाइल पे हो तो आप कुछ और देखना चाहते हो। ठीक है, कि आपको शॉर्ट रिव्यू करना है तो आप उस हिसाब से अपने पूरा कॉन्फ़िगर किया होगा, इसलिए हम लोग ने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे यही चीज है कि वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो चेंजेस वहाँ पे। ओके, आपको वो वहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा चेंजेस। और अभी लास्ट जो पॉइंट है अपना वो बिजनेस प्रोसेस। यहाँ पे आप इतना सब कुछ करोगे तो फिर फाइनली आपका रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, बराबर है। तो वो क्या है, आपका जो स्टेटस ऑफ बिजनेस है वो अचीव हो रहा है कि नहीं, मतलब जो गोल है आपका, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो रहा है कि नहीं यहाँ से सीआरएम के अंदर से, वो ओपीआर डैशबोर्ड ही आपको यहाँ पे लाके बता देगा। ओके, ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम लोगों ने 51 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरे कवर किए हुए हैं। तो इसमें अगर आपको कुछ है कुछ बताना है यहाँ पे, और इसके अलावा कि ओपीआर डैशबोर्ड आप यूज कर रहे हो, आप सीआरएम सब यूज कर रहे हो करेक्ट, तो आपको क्या फायदा हो रहा है, ओपीआर डैशबोर्ड आप किस तरह से रिव्यू करते हो, वो कुछ बताना हो, शेयर करना हो यहाँ पे किसी को। ये 51 पॉइंट्स आपने फटाक से शेयर कर दिए। पहले 1-2 स्टेप्स चेक कर ले, इसका रिजल्ट ऑब्जर्व कर ले, और इसके लिए फिर बाद में काम आएगा कि कैसे हम लोग कर पाएंगे ये सारी चीज। बट इट वाज अमेजिंग क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स कभी हम लोग ने ऑब्जर्व नहीं किए थे, तो आज काफी सारा Okay. चीज जानने को मिला। अभी इसका रिजल्ट पहले ट्रायल एंड एरर करेंगे, फिर अपना बेटर कैसा इफेक्टिव हो सकता है वो ट्राई करेंगे, ओके बताएंगे। ठीक है, सही है, आप कम्युनिटी पे डाल सकते हो सर, आपका कुछ भी अगर ये हो तो श्योर श्योर शेयर कर सकते हो। ठीक है। आर और वी कोई डन है विद द जो वेबिनार कि हाँ सर, हम लोग रैप अप ही कर रहे हैं सर, वैसे Done. भी टाइम हो ही गया है। तो हम लोग है ना एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि अपना जो नेक्स्ट वेबिनार जो होगा ना उसका हम लोग बहुत ही जल्द हम लोग कम्युनिटी के ऊपर अपडेट करेंगे कि कौन से टॉपिक के ऊपर वेबिनार होने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे का। सो बने रहिए हमारे साथ संगम सीआरएम कम्युनिटी के साथ। ओके, हाँ, और ये जो 51 पॉइंट्स मैंने जो अभी एक्सप्लेन किए ना आप लोगों को, डोंट वरी, हम लोग वो स्कूल कम्युनिटी के ऊपर भी अपलोड कर लेंगे, हमारा जो ये वीडियो आएगा उसके साथ, तो आपको
इजी रहेगा आपको वो आइडेंटिफाई करना कि कौन से पॉइंट पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, ओके फाइन। हाँ, आपको कोई कंसर्न और क्वेरी हो तो आप कम्युनिटी पे डाल सकते हो। थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग ये सेशन रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।